स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल आर्टिसन केडी पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त कुलदीप रावत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलो दिल्ली के इस सफ़र में मैं आपको इस बार लेकर आया हूं कुतुब मीनार जो कि स्थित है मेहरौली में। और मैं हूं अभी कुतुब मीनार के ठीक सामने। ये मेरे पीछे जो एरिया दिखाई दे रहा है ये है इसका पार्किंग एरिया। अगर आप आते हैं कुतुब मीनार मेहरौली के पास तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी पीछे की तरफ से। लाडो सराय यहाँ का नियरेस्ट बस स्टेशन है। तो ऐसा है कि आप आते हैं सामने की तरफ से और आपको सबसे पहले सामने दिखाई देता है कुतुब रेस्टोरेंट। और उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो ये है यहाँ पर एक छोटा सा पार्क। तो ठीक पार्क के सामने आपको दिखाई दे जाएगा पार्किंग का प्रवेश द्वार। तो ये है एक पार्किंग जहाँ पर बस कार वगैरह आप यहाँ पर पार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सामने की तरफ से आप एंट्री कराते हैं और बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप अपनी गाड़ियाँ पार्क करेंगे। काफ़ी बड़ी पार्किंग है, बहुत सारी बसें मैंने यहाँ पर देखी है। आज संडे का दिन है और काफ़ी रौनक भी है। तो जैसे ही आप पार्किंग लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो इसके ठीक राइट साइड में आपको वो जो गेट दिखाई दे रहा है उस तरफ से आप जाएंगे और लेंगे अपनी टिकट्स। तो दोस्तों जैसे ही आप आते हैं सामने से आगे तो घुसते ही लेफ्ट साइड पे आपको ठीक सामने यहाँ पर दिख जाएगा टिकट काउंटर। यहाँ पर पर्सन टिकट है 40 रुपये। आपको उसके लिए कैश ही देना पड़ेगा या फिर आप वाया कार्ड भी पे कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 35 रुपये यहाँ पर अदा करने पड़ते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर QR कोड को स्कैन कर भी अपना टिकट जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको देना होगा अपना मोबाइल नंबर और आप आगे बढ़ेंगे अपना टिकट प्रोसेस कराकर। टिकट की वैलिडिटी है सिर्फ 1 दिन की। तो सामने से टिकट लेकर हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये है टिकट। जब आप आते हैं तो इस तरह से आपको टिकट मिलेगा जो कि आपको दिखाना है एंट्री गेट पर। तो साथियों टिकट काउंटर के ठीक बगल में राइट साइड में यहाँ पर आपको दिख जाएगा अमानती गृह या क्लॉक रूम, जहाँ पर आप अगर कोई बैग वगैरह लाए हैं तो जमा करा सकते हैं। अंदर आपको किसी भी टाइप का बैग वगैरह लेकर नहीं जाने दिया जाएगा। तो अगर आप आते हैं तो कृपया अपना बैग इधर ही जमा करा दें। इसके अलावा जैसे ही आप करते हैं एंट्री तो आपको लेफ़्ट साइड में है टिकट काउंटर और ठीक इसके बगल में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे राइट साइड में तो आपको यहाँ पर टॉयलेट वगैरह की सुविधा भी उपलब्ध है। इसका यूज़ करके आप जा सकते हैं अंदर। यहाँ से एंट्री करते हुए हम जाएंगे नेक्स्ट पवेलियन में। तो दोस्तों सामने है यहाँ का एंट्री गेट। यहाँ पर हम ये टिकट दिखाएंगे और उसके बाद लेंगे आगे की एंट्री। और लोकेशन कुछ इस टाइप से है। सामने है एंट्री गेट और इसके ठीक सामने वहाँ पर आपको दिख जाएगा टिकट काउंटर। और ये जो एरिया है यहाँ पर सामने ये सारा का सारा इसके पीछे का पार्किंग एरिया है। और ऑटो वगैरह आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देते हैं कुतुब मीनार के पीछे। तो हम भी चलते हैं, अपनी टिकट दिखाते हैं और अंदर जाते हैं। तो साथियों पीछे से हमने एंट्री की, अपना टिकट दिखाया और हम पहुँचे जैसे ही आगे। तो जैसे ही आप एंट्री करते हैं टिकट दिखाकर आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई देगा ये शानदार बगीचा। बगीचा क्रॉस करते ही जैसे हम बढ़ते हैं आगे की तरफ तो ये गेट पार करके हमें सामने दिखाई दिए ये कुछ लोग जो कि कुतुब मीनार की चोटी को पकड़कर उठाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों ये है कुतुब मीनार। जैसा कि आप जानते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण जो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। पर क्या आप जानते हैं इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? इसकी प्रेरणा ली गई है जाम की मीनार से, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में इसका निर्माण कार्य शुरू कराया था, पर वो उसकी पहली ही मंजिल बना पाया था कि उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके दामाद, उसके उत्तराधिकारी ने 1220 में इसका काम आगे बढ़ाया इल्तुतमिश ने। और उसके आगे सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं और लास्ट मंजिल बनाई थी और इसका काम पूरा किया था। तो दोस्तों सामने पीछे तरह से हम आए और आकर जब हम थोड़ा सा और आगे आते हैं तो हमें यहीं पर सबसे पहले दिखाई देता है कुतुब मीनार। आप मेरे पीछे देखिए और उसके ठीक आगे के बगल से गुजरते हुए जब आप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सैंडरसन का सनडायल। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक स्मिथ का कपोला भी है जो कि एक छोटी सी छतरी है। उससे थोड़ा सा और आगे राइट जाएंगे यहाँ पर तो आपको दिखाई देगा खिलजी का मकबरा। और इसके थोड़ा और आगे बढ़ने पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, इधर आपको दिखाई दे जाएगा इल्तुतमिश का मकबरा, जिन्होंने यहाँ पर ये कुतुब मीनार बनाया था। और उसके थोड़ा सा और राइट में आएंगे तो यहाँ पर ये है अलाई मीनार। अलाई मीनार खिलजी का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था जिसकी जानकारी मैं आगे आपको दूंगा। तो चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं।
तो दोस्तों हम बढ़ चले हैं आगे की तरफ और हमें आगे देखने को मिलेगा स्मिथ का कपोला और सैंडरसन का सनडायल। तो मैं आपको पास से लेके जाके दिखाता हूँ ये सब चीज़ें, तब तक आप मज़ा लीजिए इस वॉक थ्रू व्यू का। तो दोस्तों कुतुब मीनार से थोड़ा सा और आगे आते हैं हम इधर, तो हम पहुंच जाते हैं इस पवेलियन में, जहां पर हमें जो ये राइट साइड में दिखाई दे रहा है ये है इमाम जामिन का मकबरा। और इसके ठीक लेफ्ट में ये जो गार्डन है यहाँ पर आपको दिखाई देगा सैंडरसन की सूर्य घड़ी, जो कि मैं अभी लेकर मैं जिसके पास आपको चलता हूँ। तो आप इस लॉन में आते हैं अगर, तो इस लॉन से भी एक खूबसूरत व्यू दिखाई देता है कुतुब मीनार का। आप देखिए मेरे पीछे कुछ इस प्रकार आप ये देख सकते हैं, क्या खूबसूरत दृश्य यहाँ से लॉन से दिखाई देता है कुतुब मीनार का। और ये है सैंडरसन की सूर्य घड़ी। तो दोस्तों ये है सैंडरसन की सूर्य घड़ी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चक्र बना हुआ है, चक्र की परछाई और उसके ऊपर ये जो इंस्ट्रूमेंट लगा है इसकी परछाई जहाँ पर पड़ती है उसके हिसाब से यह दिखाई देता है यहाँ का टाइम। और ये जो आपके सामने दिखाई दे रही है छोटी सी छतरी, इसको कहा जाता है स्मिथ का कपोला। आप पास से इसको देखिए। तो दोस्तों अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आने के लिए आपका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन रहेगा कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो अगर आप वहाँ आएंगे तो आप वहाँ से कोई भी ऑटो लेकर 2, 4, 5 मिनट में आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके अलावा लाडो सराय यहाँ का बस स्टेशन रहेगा, जो कि यहाँ का नियरेस्ट बस स्टैंड है। कुतुब मीनार जो कि प्रोटेक्टेड है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि खुला रहता है मंडे से लेकर संडे तक। तो हफ्ते के 7 दिन आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर आ सकते हैं सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे, जैसे कि गूगल पर टाइमिंग दी गई है। आप उसके अनुसार यहाँ पर आ सकते हैं, पर मैंने देखा है कि 9-10 बजे के बाद ही लोगों का आना जाना यहाँ से शुरू होता है। तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं कुतुब मीनार तो इन टाइमिंग का ध्यान रखकर आप कर सकते हैं विजिट कुतुब मीनार। कुतुब मीनार जो कि स्थित है महरौली के पास। तो अगर आप यहाँ आए तो प्लीज़ इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और मैं चलता हूँ आगे और आपको दिखाता हूँ और भी आगे कुतुब मीनार के आसपास हमें क्या देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ पीछे इमाम जामिन के मकबरे की तरफ। तो चलिए चलते हैं। एक छोटी सी खिड़की सी बनी हुई है आगे, और इसके आगे जैसे ही आप जाते हैं तो आप पाते हैं इस गुंबद नुमा स्ट्रक्चर को। तो कुतुब मीनार के ठीक साथ में यहाँ पर है, ये है इमाम जामिन का मकबरा। कहा जाता है इमाम जामिन मोहम्मद के सीधे वंशज थे और उनका मूल नाम था मोहम्मद अली। इस प्रकार यह जमीन एक सैयद और सूफीवाद के चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि वे सिकंदर लोदी काल के शासनकाल के दौरान तुर्किस्तान से दिल्ली चले गए और बाद में कुतुब मीनार परिसर में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के इमाम यानी पुजारी बन गए। तो दोस्तों जैसे कि मैंने देखा है कि मुगल कालीन शैली का मेन अट्रैक्शन है कि चारबाग शैली में एक पार्क का निर्माण किया जाता है चारों तरफ, और उसके बीच में बसा होता है मेन स्ट्रक्चर, मेन आर्किटेक्चर। तो ये है कुतुब मीनार और इसके ठीक चारों तरफ आपको देखने को मिलेगा ये खूबसूरत गार्डन। देखिए क्या चारबाग शैली में कितना अच्छा गार्डन यहाँ पर बनाया गया है। सच में मैंने सोचा भी नहीं था कि कुतुब मीनार इतना खूबसूरत हो सकता है। मैं तो समझता था कि यहाँ पर अगर मैं आऊँगा तो कुतुब मीनार के अलावा मुझे कुछ और देखने को नहीं मिलेगा, पर यहाँ पर बहुत कुछ है दोस्तों। अगर आप आते हैं देखने के लिए, आप खूबसूरत नज़ारों का मज़ा लीजिए मेरे साथ। और ये रास्ता जो अब जा रहा है ये जा रहा है खलजी के मकबरे की तरफ। मेन इमारत की तो काफ़ी अच्छी तरीके से रक्षा की गई है, पर यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो मकबरा है, ये काफ़ी टूट फूट गया है, पर उसके बाद भी अभी भी काफ़ी अच्छा सॉलिड दिखाई देता है। मुझे समझ आ नहीं रहा है कि ये लोग चढ़ कैसे गए हैं यहाँ पर। चलिए ज़रा एक बार अंदर जाकर भी देखते हैं। तो हम अंदर आए और हमें खूबसूरत नज़ारा ऐसा कुछ दिखाई दिया। बहुत ही अच्छा एक व्यू पड़ता है, दिखाई देता दोनों तरफ दीवारें। और इसके ठीक बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे गेट बने हुए हैं इसमें। तो लोग आते हैं यहाँ पर, फ़ोटो खिंचाते हैं, चहलकदमी करते हैं और उसके बाद बढ़ जाते हैं आगे। तो दोस्तों ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी जिससे तो आप परिचित हो ही गए होंगे पद्मावत फिल्म के बाद। तो अब
काफ़ी लोग इनके इतिहास के बारे में जानने लगे हैं। तो हम चलते हैं इसके आगे दूसरी तरफ। तो दोस्तों ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये बैक साइड है कुतुब मीनार का, जो कि है खलजी का मकबरा। और मेरे पीछे ये अभी मैंने आपको दिखाया था खलजी के मकबरे का स्ट्रक्चर। और आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं लोग आए हैं यहाँ पर, खूब इंजॉय कर रहे हैं। एक बहुत ही अच्छा मौसम हो जाता है अगर यहाँ पर आप आते हैं। बरसात के बाद आपको देखने को मिलते हैं आसमान में बादल नीले कलर के और सफ़ेद रुइयाँ। और ठीक उसके सामने आप देखिए कितना अच्छा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर, ये देखिए। तो ये मत को मदमस्त करते नज़ारे। तो दोस्तों थोड़े दिन पहले मैं पढ़ रहा था अमेज़न के जंगलों के बारे में, जहाँ पर बोला गया था कि सूरज की रोशनी भी वहाँ पहुँचने में कम से कम 10 मिनट का समय ले लेते, इतना घना जंगल है। तो मुझे पीछे ये पेड़ दिखाई दिया जब मैं और पीछे आया। आप खुद ही अपनी आंखों से देखिए कितना घना पेड़ है ये, और इसके नीचे कितनी छाया है यहाँ पर। तो मैं आया तो मेरे को लगा कि एक बार इसको भी देखना चाहिए कि क्या खूब अद्भुत कला है यहाँ पर। मैं थोड़ा इसके नीचे जाके आपको दिखाता हूँ। तो इसके पिछले हिस्से में ये दिखाई दिया मुझे यहाँ पर ये खूबसूरत बरगद का पेड़, खूब छायादार, बहुत ठंडी ठंडी हवा बह रही है इसके नीचे। और यहाँ पर भागती हुई गिलहरी, आ जाओ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ये गिलहरियाँ बुलाते हैं तो आ जाती है आपके पास, ये देखो, आजा आजा, आओ आओ। इनको खाने के लिए देंगे तो ये जल्दी ही आपकी दोस्त भी बन जाएंगी। दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं मेन इमारत कुतुब मीनार की तरफ। कुतुब मीनार के बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो 73 मीटर ऊंची ये इमारत, जिसका डायमीटर 14.3 मीटर है। जब ये धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो इसका डायमीटर कम होते होते 2.75 यानी 9.02 फीट का ही रह जाता है। इसके अंदर 379 सीढ़ियाँ हैं। पहले इसके अंदर जाने दिया जाता था, पर सन 2000 के बाद से यहाँ पर ऊपर जाना अंदर सीढ़ियों के थ्रू मना है, क्योंकि कुछ आत्महत्याएं वगैरह हुई थी। भारत की सबसे ऊंची ये मीनार है, जो कि लाल बलुआ पत्थरों से बनाई गई है, जिस पर कुरान के आयतों की एवं फूल की बेलों की महीन नक्काशी भी की गई है। तो यहाँ पर काफ़ी जगह मुझे दिखाई देती हैं ये कुछ इमारतें, जिनके नीचे से होते हुए गुजरते हुए बहुत अच्छा अनुभव होता है। 1 2 3 और 4 5। एक ज़माना था जब कुतुब मीनार के अंदर जाने दिया जाता था, पर अब ये गेट हो गया है बंद, इसलिए अंदर से तो कोई रास्ता नहीं दिखाने का, पर मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ कुतुब मीनार। तो दोस्तों बस इसके ज़्यादा पास मैं नहीं जा पाऊँगा, तो मैं सबसे पास पहुँच चुका हूँ कुतुब मीनार के। और आप मेरे पीछे देखिए ऊंची झांकती मीनार, और उसके नीचे आपका हौसकन दोस्त आर्टिसान केडी। तो ये है कुतुब मीनार की शानदार दीवारें जिन पर खड़ा है कुतुब मीनार। नीचे दिखाई देती है खूबसूरत नक्काशी। फिर उसके बाद मीनार बढ़ती है और आगे और आगे और ऊपर की तरफ, और छू लेती है आकाश को। और इस तरह के नज़ारे आम हो जाते हैं जब आप आते हैं कुतुब मीनार। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं इल्तुतमिश के मकबरे की तरफ, जो कि पीछे ही है यहाँ पर अगर आप आते हैं। ये कुतुब मीनार, और इसके ठीक राइट साइड में जब आप आएंगे यहाँ पर, तो जैसे कि यहाँ पर ये साइन बोर्ड बता रहे हैं, ये रास्ता लेके जाता है हमें इल्तुतमिश के मकबरे की तरफ। इल्तुतमिश जिन्होंने पूरा करवाया था कुतुब मीनार का निर्माण। और इसके ठीक बगल में ही आपको यहाँ पर एक कुआं भी दिखाई देगा। तो ये है कुआं यहाँ का, एक गोलाकार आकृति, पनघट पे मोहे नंदलाल छेड़ गए। और बात आती है यादें टूप कॉम्प्लेक्स की। तो अगर मैं इसके ऊपर चढ़ूं तो इसको ढककर बंद कर दिया गया है बिल्कुल अभी। और यहाँ से आगे दिखाई देता है सामने इल्तुतमिश का मकबरा और कुतुब मीनार। तो आप इसको चारों तरफ से देख ही सकते हैं यहाँ पर हर जगह से। क्योंकि आगे जाना मना है, तो मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए आगे तो नहीं जाएंगे। तो चलते हैं वापसी की तरफ और जाते हैं आगे सामने इल्तुतमिश के मकबरे पर। तो यह है इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश जिसने सत्ता संभाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले थे मोहम्मद गौरी। तो राजा का बेटा राजा बनेगा। ये परंपरा इल्तुतमिश के आने से ही ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इल्तुतमिश हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद।
और इल्तुतमिश कहा जाता है कि काफ़ी उदारवादी राजा हुआ करता था। उत्तराधिकार के मामले में वो काफ़ी परेशान था, तो उसने ही एक परंपरा शुरू करी थी जिसमें उसने बेटों को ना चुनकर रज़िया सुल्तान को अगला सुल्तान चुना था, क्योंकि उसने पाया था कि उसके बेटे उतने ज़्यादा इस गद्दी के लायक नहीं है जितना अपनी बेटी को वो समझा करता था। आप सामने ही देख सकते हैं कुतुब मीनार के नीचे जो वो खंबा दिखाई दे रहा है, वो खंबा जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पर कभी जंग नहीं लगता है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं अलाई मीनार की तरफ। तो दोस्तों हम हैं अलाई मीनार के पास जो लॉन है उसमें। यहाँ पर भी खूब अच्छा रखरखाव किया गया है इस लॉन का। यहाँ पर आकर दिल एकदम खुश हो जाता है। तो दोस्तों ये है अलाई मीनार। अलाई मीनार इसके बारे में कहा जाता है कि खिलजी यहाँ पर अपना मकबरा बनाना चाहता था। वो चाहता था कि इसको कुतुब मीनार से भी 2 गुना ऊंचा बनाया जाए, पर उसने यहाँ का काम भी थोड़ा शुरू करा दिया था, पर बीच में उसकी मौत हो जाने के कारण इसका काम बंद हो गया और ये मीनार इतनी ही रह गई। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए हमारे इस वीडियो को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे इसी तरह के और वीडियो आपके साथ लेकर आते रहने का। धन्यवाद।